बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इशू टुडे के साथ मैं हूं आगाज़ साजिद शाह। नाज़रीन, आज सियासत से हट के कुछ गुफ्तगू होगी वकला के मसाइल के हवाले से। आज हमारे प्रोग्राम में एक ऐसा पेयर मौजूद है जिनका प्रोफेशन कहा जा सकता है कुछ एक दूसरे से मुखालिफ है, जिनकी आपस में नोक झोंक चलती रहती है, लेकिन क्या इनके घर में भी ऐसे ही नोक झोंक चलती है और ये अपने मामलात को किस तरीके से आगे बढ़ाती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कैसे हो पाती है। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद से डॉक्टर इमरान चौधरी साहब और इनके साथ इनकी वाइफ मौजूद हैं अतीका इश्तियाक एडवोकेट। जबकि तीसरे प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं चौधरी सुहेल महमूद एडवोकेट। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह आप यंग डॉक्टर हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आज आपने हमें टाइम दिया है। इस हवाले से पूछना चाहूँगा सबसे पहले कि आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है, आपने जो डॉक्टरेट की है वो कब की है, क्योंकि हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इनफॉर्मल अंदाज में गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा चिट चैट अंदाज में। तो आपसे पूछूंगा कि आपने जो ये डॉक्टरेट की है ये कब की है और क्यों की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया। मैंने MBBS जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से किया है 2005 में, और उसके बाद हाउस जॉब की है फिर उसके बाद मैंने FCPS की है, जो पाकिस्तान में तकरीबन आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी डिग्री है, वही है पाकिस्तान की जो है। ठीक हो गया। वो मैंने पीड्स में की है। अच्छा। बच्चों के जो स्पेशलाइजेशन है उसमें, ठीक है, यानी माहिर अमराज़ बचगाना। उसके बाद मैंने PGPN किया है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन, बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं आजकल बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा। और इवनिंग में जो है वो कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ज़बरदस्त है। तो ये आपका शौक़ था बचपन से या किसी का फोर्स था, कोई इंस्पिरेशन थी, मजबूरी थी, क्या हुआ क्या? हमारी फैमिली में जो है वो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मतलब मेरे मामू डॉक्टर हैं, मेरे चाचू डॉक्टर हैं, मुझसे मेरा बड़ा जो भाई है वो भी डॉक्टर है, वो न्यूरो सर्जन है। तो मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश थी जो कि आज दुनिया में नहीं है। अच्छा, अल्लाह तो आसानियाँ करें। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मेरा डॉक्टर बनने का प्रोग्राम नहीं था। वही चीज़ पूछ रहा हूँ। इसका मतलब है कि कुछ इंस्पिरेशन थी या फोर्स था करके। आपका क्या ज़ाती क्या माइंड था, क्या चाह रहे थे? मैं मतलब लॉ को बड़ा पसंद करता था, बैरिस्टर बनना चाहता था। अच्छा, मुझे बोलना बड़ा अच्छा आता था। लेकिन और सेकंड ये था कि क्रिकेटर बनूंगा, लेकिन क्रिकेटर तो नहीं बन सका और बैरिस्टर भी नहीं बन सका। खेलते रहे हैं बचपन में? बिल्कुल खेलता रहा मैं और अच्छे लेवल पे खेलता रहा। जब आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स मौजूद हैं और आपकी इंस्पिरेशन भी थी, शौक़ भी था, तो फिर आपने अपनी लाइफ पार्टनर को भी डॉक्टरी फील्ड से क्यों नहीं चुना? वो आसान हो जाता आपके लिए सेम फील्ड से? मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बैरिस्टर बनूं। मैं जब नहीं बन सका तो मैंने कहा चलो यार, अगर मैं नहीं बन सका। वही बात है कि जो खुद जैसे कहते हैं डॉक्टर नहीं बन सके, लॉयर नहीं बन सके, तो वो कोशिश करते हैं अपनी औलाद को बनाए, तो उन्होंने अपनी वाइफ को, अपनी लाइफ पार्टनर को ऐसा चुना। बड़ा अच्छा जवाब दिया है। जी अतीका साहिबा, आप को सबसे पहले वेलकम कहेंगे वंस अगेन। आपसे पूछना चाहेंगे कि आप का जो इस फील्ड में आई हैं, क्या इत्तफाक था, क्या इंस्पिरेशन थी? इनकी तरह फैमिली में और भी लॉयर्स थे या बस इत्तफाक हुआ? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने का मौका दिया। मैं हमारी फैमिली में लॉयर्स कोई भी नहीं था। लाइक आई एम द फर्स्ट लेडी, इवन के कोई मेल भी जो है वो लॉयर नहीं था। तो इट्स सो प्राउड फॉर मी एंड ऑल्सो फॉर माई फैमिली के सबसे पहले इसमें जो है ना, मेरे फादर का जो है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा किरदार है। मेरी अपनी ख्वाहिश, एक होता है एम्बिशन ऑफ लाइफ, एक होता है जुनून। और मुझे जुनून था क्योंकि मैं जो बचपन में है वो कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल को बहुत पढ़ा करती थी। अच्छा। और उसमें था कि वो एक अच्छे कानूनदान थे, तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ कि वाई आई एम नॉट, मैं क्यों नहीं, तो मुझे भी इस साइड जाना चाहिए। डॉक्टर्स भी थे, आर्मी में भी काफ़ी फैमिली में हैं, तो कभी कुछ ऐसा होता था कि कोई फैमिली में कन्फ्लिक्शंस हो जाती थी, कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हो जाता था, तो अक्सर बाहर के लोगों को बुलाया जाता था। अच्छा, इसका डिसीजन बताएं कैसा। हाँ बिल्कुल ऐसा। तो आई वॉज लाइक कि क्यों नहीं मुझे, बजाय इसके कि हम आउट ऑफ फैमिली के किसी मेंबर को बुला के अपने घर का कोई फैसला कर रहे हैं,
तो मुझे ही क्यों नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली, अपनी गैदरिंग का फैसला खुद कर सकूं। तो वहां से फिर मुझे ये शौक पैदा हुआ और शौक जो है जुनून में बदला, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जो मेरा शौक था मैंने आज उसको लॉ कर लिया। बड़ा ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब से कैसे मुलाकात हुई? फैमिली से हैं, इत्तफाक है, हॉस्पिटल में गई थी, बड़ा बुरा एक्सपीरियंस हुआ हॉस्पिटल का, क्योंकि मैं इस पर भी बात करूंगा। हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हमारे एक्सपीरियंसेस कुछ अच्छे नहीं हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे आपने कहा लॉयर घर का होना चाहिए, तो फिर डॉक्टर भी घर का होना चाहिए, क्या वजह थी? सडन कह लें कि ये सडन एक हमारी मुलाकात थी। वो हुआ कुछ ऐसे कि इनको कोई लीगल एड चाहिए थी और ये अपने फ्रेंड के साथ मेरे पास आए, तो बस वो एक सिलसिला चलने लगा। चला। आपने ये नहीं सोचा लॉयर्स और डॉक्टर्स की तो बिल्कुल नहीं बनती है, तो जब यहाँ नहीं बनती है और ये भी एक सेटल्ड थिंग है कि मियाँ बीवी की भी कभी नहीं बनती है, बस वो कहती हैं कि वक्त गुजारना पड़ता है। बड़ा अच्छा जोक है कि इस दुनिया में सबसे अच्छा जो प्यार है वो जुराबों का ही है। तो आपको ये नहीं था कि हम ऐसे प्रोफेशन से मैं चुनने जा रही हूँ कि जिनका आपस में झगड़ा चलता ही रहता है, तो बाद में कैसे इश्यूज बनेंगे? मुझे लाइफ में चैलेंजेस फेस करने का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं लाइफ में रिस्क लेना पसंद करती हूँ। अच्छा, क्या आपने रिस्क लिया है? डॉक्टर साहब आपसे शादी करके रिस्क लिया, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस रिस्क का? अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा। अभी तक ठीक है या ठीक है? नहीं, इंशाल्लाह आगे भी ठीक रहेगा। अभी तक अच्छा। बहुत अच्छा है, आगे भी रहेगा। जैसे कि हमारी फील्ड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मानी जाती है कि क्रिमिनल लॉयर्स जो हैं सिर्फ मेल हैं, फीमेल नहीं है। ऐसे ही है। तो मैं खुद भी क्रिमिनल प्रैक्टिस करती हूँ और मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया है कि नहीं, क्रिमिनल काम अगर फीमेल भी करना चाहे तो वो मेल से ज़्यादा बेहतर कर सकती हैं। इसी तरह डॉक्टर्स और लॉयर्स का जो बीच में तनाज़ा चलता रहा, लड़ाई झगड़ा ये वो, तो मैं उस चीज़ को भी ख़त्म करना चाहती थी कि ऐसा नहीं है। एक अगर गुंडागर्दी वाला प्रोफेशन है, एक बहुत पोलाइट प्रोफेशन है, तो दोनों जो है अगर वो चलना चाहें तो चल सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत मतलब अच्छा हेंस प्रूव डॉक्टरेट गुंडागर्दी वाला प्रोफेशन है और ये पोलाइट प्रोफेशन नहीं, है। वो ऐसा एग्री करते हैं आप? प्रूफ तो बिल्कुल अब आपने भी बड़ा नहीं। अच्छे तरीके से सुन लिया उन्होंने कि एक गुंडागर्दी वाला अगर है और दूसरा पोलाइट है तो दोनों चल सकते हैं फिर भी आपस में। देखें, जब हमारी बात हो रही थी तो बहुत सारे लोग जो है वो इससे डिसएग्री कर रहे थे, इवन हमारी फैमिली में भी, यार आप वकील से ही शादी क्यों करने जा रहे हैं? तो फैमिली में भी डॉक्टर्स थी और अतीका से शादी के बाद बहुत सारे फैमिली में नाराज़गियाँ भी शुरू हो गई, जो आपको पता है हम हमारे कल्चर में जो है, ठीक है, क्योंकि हम इस कल्चर का पार्ट है और जो चल रहा है। लेकिन ये था कि मुझे मतलब लग रहा था कि यार ये मेरा फैसला ठीक है। आपने सोचा मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, बस शायद अल्लाह ताला की इसी में रज़ा थी और मैं आई एम सो हैप्पी। अब आप अल्लाह की रज़ा में खुश हैं? नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा में भी खुश हूँ, वैसे नॉर्मल भी खुश हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। आप जो जॉब होल्डर्स लेडीज़ होती हैं वो ज़ाहिर है उस तरीके से फैमिली को, आपके पेरेंट्स को, अपने घर को टाइम नहीं दे सकते, तो आपके लिए डबल चैलेंज है कि एक तो ऐसा प्रोफेशन कि लॉयर तो वो है जो आर्ग्यू करे, जो हार ना माने, आर्ग्यू करे, और एक दूसरी आपके लिए चैलेंज है कि वो बीवी भी है, और तीसरा आपके लिए चैलेंज है कि प्रोफेशनल है। तो तीनों चैलेंजेस को कैसे आप फेस कर रहे हैं? बहुत सारी चीज़ों पे हमारी डिबेट होती है। हाँ, ये चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। लॉ से रिलेटेड डिबेट होती है, लेकिन मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जीत जाता हूँ। अच्छा, अभी इसका मतलब एक्सपीरियंस का विद पैसेज ऑफ टाइम में भी कोई इम्प्रूवमेंट आ जाए तो बाकी आपको पता है मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा होता है, उसमें सिलसिले चलते रहते हैं। लेकिन हमारे दरमियान कभी कोई ऐसा इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 1। सेकंड, जो वो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। टाइम की जहाँ तक बात है बेहतर तरीके से मैनेज हो जाता है, कभी उसमें कुछ नहीं मैनेज होता है। बहुत अच्छी बात है। ज़बरदस्त। जो सब आपसे पूछना चाहूँगा, आप माशाल्लाह इस प्रोफेशन से हैं, आपको जितना मैं जानता हूँ माशाल्लाह आप एक अच्छे लैंडलॉर्ड घराने से हैं, आपके मामलात ठीक थे, और ये जो प्रोफेशन है ये शुरू में जो हमने भी ऑब्ज़र्व किया, चीज़ें देखी हैं, इस प्रोफेशन में इतनी आसानी से कोई बंदा जम नहीं हो सकता, एडजस्ट नहीं हो सकता। उसकी दो वजूहत हैं जो मैं समझता हूँ कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो आप मेहनत नहीं करते हो, जब मेहनत नहीं करते तो ये वकालत आपको एक्सेप्ट नहीं करती उस तरीके से, तो ज़ाहिर बात है चीज़ें आती हैं। लेकिन आपने दोनों चीज़ों को साथ लेके चले, तो आपने ये फील्ड ही क्यों सेलेक्ट की? आप तो बड़ी आसान और सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सकते थे, आपके लिए कोई इश्यूज़ नहीं थे, शौक़ था, या वही बात है पेरेंट्स का प्रेशर था कोई? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि एक तो मुझे जो है ना लॉ की फील्ड में आने का ना शौक था, इस प्रोफेशन में आने का शौक था। सही है। दूसरा, मेरे फादर ने मुझे भी ना काफ़ी हेल्प आउट किया इस प्रोफेशन में आने के लिए, फोर्स किया, धक्का लगाया इस पर। फोर्स किया। तो अगर मैं ढीला पड़ जाता कि यार चलो
ये फील्ड नहीं तो कोई और फील्ड चूज़ कर लेता हूँ। वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं बेटा, किसी बात से आपने परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ पे भी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हुई ना, किसी अच्छी एकेडमी जाना है, किसी ट्यूटर को ज्वाइन आपने करना है, कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको हेल्प अप करूँगा। तो बाकी बात यह है कि लैंडलॉर्ड होना और प्रोफेशन में, लॉ के प्रोफेशन में आना, वकला के प्रोफेशन में आना, ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है, इनका मिजाज ही अलग है, मिजाज डिफरेंट है। तो इसी तरह ये है कि लैंडलॉर्ड भी जो है वो भी इस फील्ड में है, बहुत सारे हैं। कुछ लोग तो ज़्यादा स्ट्रगल करके आते हैं, नहीं स्ट्रगल करके आते हैं, आई मीन टू से कि लैंडलॉर्ड हैं तो उस तरीके से स्ट्रगल नहीं कर पाते, क्योंकि सोने का चम्मच लेके जो पैदा होता है डेफिनेटली वो उस तरीके से हार्ड वर्किंग नहीं कर सकता, करना चाहता। हाँ, रेयर केस हो सकता है, एक्सेप्शनल केस होता है, अदरवाइज नॉर्मली ऐसे होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा इस हवाले से, अभी जो लॉ है वो 3 इयर्स से कन्वर्ट होकर 5 ईयर प्लान पे चला गया, आप इससे एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि लॉयर्स की जिस कदर स्पीड से स्ट्रेंथ थी, लोग इस तरफ इस प्रोफेशन में आ रहे थे, होना चाहिए था, या अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो उसको रोकना नहीं चाहिए गवर्नमेंट को? दोनों में से आप क्या समझते हैं? 3 साल प्लान ठीक है? वैसे ये जो है प्लान है जो 5 ईयर वाला, ये भी जो है मतलब कि स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है, एक लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि इस प्रोफेशन में हर बंदा जो है वो 3 ईयर लॉ करके, तो जो भी बंदा किसी और जॉब से रिटायरमेंट उसकी होती थी वो एडवोकेसी में आ जाया करता था। तो इसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए कि जो ओल्ड एज है वो तकरीबन आके जो 5-6 साल पढ़ाई करेगा तो वो तो इसमें नहीं आएगा ना, सही है। वो इसको मतलब किसी और तरफ मूव कर जाएगा। दुरुस्त तो ये बेटर है, वो क्लास के लिए भी बेटर है, स्टूडेंट्स के लिए भी बेटर है, जो यंग लॉयर्स आएंगे उनके लिए भी बेनिफिट ज़्यादा बेहतर है कि स्टडी करके आएंगे और सोच समझ के आएंगे। कोई भी बंदा है ना, जैसे रिटायर हो जाता है किसी गवर्नमेंट जॉब से, तो वो इस प्रोफेशन में 3 ईयर का LLB करके वो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए ना, क्यू को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो है 5 ईयर कर दिया। तो तकरीबन 5 ईयर से ये लैब टेस्ट है, आपने 3 ईयर किया था, हमने 3 ईयर, इसीलिए आप 5 ईयर को सपोर्ट कर रही हैं, ठीक हो गया। अच्छा मैडम, इस हवाले से बताइएगा, इस्लामाबाद के हवाले से, आप इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रही हैं, इस्लामाबाद में हमने देखा वकला को, पिंडी में भी, बाकी स्टेशन पे भी हैं, मुल्तान में जुडिशल कम्प्लेक्स बना, फिर वो काफ़ी इशूज़ बने कि कचहरी वहाँ शिफ्ट करना, सारी चीज़ें थी। इस्लामाबाद में अब तक तकरीबन 1.5 से 2 साल गुजर चुके हैं, चैम्बर से सब गिराए गए और वो कब्ज़ा लिया गया और वो इसी तरह ओपन एरिया पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट अगर दे देती तो क्या था, वकला का ये वर्जन था। लेकिन अब तक आप क्या समझती हैं कि वकला उस तरीके से सर्वाइव कर पा रहे हैं इस्लामाबाद में, या वकला के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है? और इस हवाले से वकला की जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, उन्होंने को वर्क किया है, इस हवाले से को प्रोग्रेस हुई है? इसमें यह है कि देखें, जब से तो मैं प्रैक्टिस में आई हूँ हमने यही सुनते आ रहे हैं कि कचहरी शिफ्ट हो रही है, लेकिन कहाँ शिफ्ट हो रही है? अभी तक कोई उन्होंने आपको एग्जैक्ट प्लेस नहीं दी, कोई जगह नहीं दी। जो भी हमारे आउट ऑफ स्टेशंस थे, बाकी हर जगह एक जुडिशल कम्प्लेक्स प्रॉपर बनाया गया, कोर्ट्स की जगह प्रोवाइड की गई। लेकिन इस्लामाबाद वाहिद वो स्टेशन था जहाँ पे जो है वो कोई अदालतें नहीं बनाई गई, कोई स्केच नहीं दिया गया, कोई जगह नहीं दी गई वकला को बैठने के लिए, अदालतों के लिए कोई स्पेस नहीं दी गई। जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल स्पेस है, हाई कोर्ट की स्पेस है, इस तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की कोई उन्होंने स्पेस नहीं दी थी। आफ्टर ऑल फिर बाद में क्या हुआ कि वकला ने एक प्लाजों पे कब्जा किया, फुटबॉल ग्राउंड पे कब्जा किया, वहाँ पे चैम्बर्स बनाए, वहाँ पे अदालतें बनाई गई। लीगली देखा जाए तो गैर कानूनी कब्जा था, लेकिन जहाँ पे हम लोग बैठे थे, लेकिन जाहिर बात है बैठना था, चलाना था एक चीज़ को, तो हम लोगों ने तो वो करना था। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक जो फेडरल एरिया है जहाँ पे गवर्नमेंट इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत है कोर्ट्स की, वहाँ पे आप एक प्रॉपर स्पेस दें वकलों को, प्रॉपर कोर्ट्स बना के दें। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले 60 साल गुजर गए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं थी और वो रावलपिंडी बेंच जो बना लाहौर हाई कोर्ट का, उसके ऊपर ही बर्डन था सारा। तो इस्लामाबाद जब बना तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस वक्त बननी चाहिए थी। 2012 या 13 में इस्लामाबाद में जो हाई कोर्ट बनी है, तो वेरी गुड पॉइंट इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि हम देखते हैं लॉयर्स के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं, लॉयर्स के हवाले से मैंने बेतहाशा थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम्स किए हैं, इस हवाले से बातचीत हुई है। एथिक्स के हवाले से, डॉक्टर्स के हवाले से आप नहीं समझते, आप एक मिनट के लिए अगर ख़ुद को न्यूट्रल समझें और आप ये बात करें कि एथिक्स के हवाले से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो बिहेवियर अडॉप्ट किया जाता है डॉक्टर्स के जानिब से, क्या वो जस्टिफाइड है? इसको बेहतर होना चाहिए? देखें जी, उसके 2 पहलू हैं। एक है मरीज़ का डॉक्टर के साथ वो किस तरह बात करता है, ठीक है। एक है डॉक्टर मरीज़ के साथ किस तरह मतलब ऐसे ही बात करता है, वो दोनों डिफरेंट पहलू हैं।
मैं चूँकि पीड्स डिपार्टमेंट में होता हूँ, बच्चों के डिपार्टमेंट में, इसके अलावा बहुत सारी जगह पे मेरी सर्विस रही है। मैंने ये चीज़ देखी है, जब आप मेडिकल ऑफिसर होते हैं, ठीक है, हमारे पास जो इमरजेंसी में जो लोग आ रहे होते हैं वो लोग भी कोऑपरेटिव नहीं होते, टेंशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं। अच्छा, अब लेट्स सपोज हम उनको ये कह दें कि यार आपका पेशेंट है, ये सीरियस है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यार ठीक है। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेटअप में, उसमें ये नहीं कि खाली आप यही कह सकते हैं कि यार डॉक्टर्स ठीक नहीं है, उसमें जो लोगों का अगर आप रवैया, बिहेवियर उनका देखा जाए तो वो इतना हाश होता है। मैं इसमें एक बात करूँगा, एथिक्स जो होते हैं ना वो मैं समझता हूँ जुड़े हुए होते हैं पढ़े लिखे लोगों के साथ। एक ले मैन अगर वहाँ पर आता है और वो इस टेंशन और परेशानी में है, और ये भी मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि लॉयर्स के हवाले से है या कुछ और प्रोफेशंस के हवाले से उस तरीके से बदनामी नहीं है, या जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा मशहूरी नहीं है इस हवाले से कि उनका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता अपने लिटिगेंट्स का। हालांकि लिटिगेंट्स वहाँ भी परेशान होते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, बट डॉक्टर्स के हवाले से लोगों का ज़्यादा वास्ता है। और जिस भी लिटिगेंट ये जो पेशेंट्स को आप उठाएँ, उनके वरसा से बात करें, तो वो ये कहते हैं डॉक्टर्स का रवैया ठीक है, और उन्हीं डॉक्टर्स का रवैया इवनिंग जो क्लिनिक्स होते हैं उनमें अच्छा होता है। तो इस हवाले से आपकी डॉक्टर बनने के बाद या इससे पहले हॉस्पिटल्स में कोई ऑब्जर्वेशन है, आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं यार वाकई अगर एक मुश्किल में आए, कोई तकलीफ में आए, तो उसकी अगर खुशी से खामोशी से 1 मिनट गुफ्तगू सुनो तो उसकी आधी तकलीफ हो जाएगी, ऐसा होना चाहिए। मैं इससे अग्री करता हूँ, ऐसा है बिल्कुल, ठीक है, हमारे हर प्रोफेशन में। अच्छा, एक यहीं से मैं लिंक करता हूँ, आप 2 जगह प्रैक्टिस करें, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ आप क्या समझते हैं दोनों के एटमॉस्फेयर में क्या फ़र्क है? नहीं, मेरा रवैया दोनों जगह पे फ़र्क है जनरली, बिल्कुल होता है, ऐसा होता है, ठीक है। अगर एक डॉक्टर आपको गवर्नमेंट सेटअप में 5 मिनट दे रहा है, तो वो आपको प्राइवेट सेटअप में कोशिश करता है ज़्यादा टाइम देने की, आपकी बात भी सुनता है। हमेशा से लोगों का जो ऑब्जेक्शन होता है वो यही होता है, यार गवर्नमेंट सेटअप में जब मैं से मिला तो मुझे जो है वो 1 मिनट भी नहीं दिया गया, ऐसे ही। और प्राइवेट सेटअप में मैं मिला तो मैंने कंसल्टेशन पे की। करप्शन तो हर जगह पे है, चीज़ें तो ख़राब हर जगह पे होती हैं, लेकिन ज़बान को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड है या जो काम कर रहे हैं YDA, तो उस हवाले से कभी उस YDA के अंदर ये बात उठाई गई है या डिस्कस हुई है कि नहीं यार डॉक्टर्स को थोड़ा एथिकली मॉरली ठीक होना चाहिए? हमने ये देखा है कि आए दिन अगर वकला के साथ होता है तो आपको आइडिया होगा, आपने सुना होगा लास्ट वीक में पुलिस के साथ, पुलिस का एक SHO था, उनको हॉट अटैक हुआ, RIC में जो कुछ उनके साथ हुआ, फिर वो तोड़ फोड़ हुए, सारे सिलसिले सामने आए। आए दिन वकला के, उसके बाद वकला के साथ भी सब कुछ हो चुका है। तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि फिर एक ही पार्टी वकला ही गलत है, इट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। तो मेरा जो सवाल था वो YDA को इस पर कोई चीज़ उठाई गई है, डिस्कस की है कि मॉरली डॉक्टर्स को ट्रेन किया जाए, इनको समझाया जाए और उनको फोर्स किया जाए कि नहीं यार आप बिहेवियर अपने पेशेंट के साथ अच्छा रखें? लेकिन ये गवर्नमेंट का ये काम बनता है। तो फिर YDA किस लिए है? YDA सिर्फ अपने राइट्स लेने के लिए है। बस आप कह सकते हैं, लेकिन YDA को भी तो पूरे राइट्स नहीं दिए जाते ना। नहीं, YDA को नहीं दिए जाते, YDA अपनी हद तक काम करके डिलीवर करे ना। अगर YDA इन सबको इकट्ठा करके अपनी बात मनवा के गवर्नमेंट से अपनी कुछ बात मनवाए, कुछ उनकी माने, फिर तो ठीक है। तो YDA फिर किस लिए काम कर रही है? YDA सिर्फ इसलिए काम कर रही है, वो जो एक डॉक्टर साहब थे जिन्होंने पूरी शायरी की थी और बड़ी बातें की थी और उसके बाद कुछ भी FIRs भी ना हो सकी और उनका इतने 90 हाथ थे, तो क्या इसीलिए फिर YDA उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? नहीं, YDA देखें, जहाँ तक बात होती है YDA करता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि YDA बात नहीं करता। YDA में बड़े जो है वो एथिकल लोग होते हैं, वो एथिक्स को समझते हैं, वो पेशेंट के राइट के लिए हमेशा जो है वो बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे पहले भी यही गुजारिश कर चुका हूँ कि मेरा चूँकि गवर्नमेंट में भी मैं अटैच हूँ और प्राइवेट में, इसलिए आप बेहतर बता सकते हैं। तो मैं इसलिए, और फिर मैं मतलब MO, CMO, SMO, ये सारी जो प्रोसेस है इससे गुजरा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यही कहें कि यार डॉक्टर्स ही ठीक नहीं है या डॉक्टर्स का बिहेवियर ही ठीक नहीं है, डॉक्टर्स बदतमीजी करते हैं, लोग भी कोऑपरेटिव नहीं है। हम डेली बेसिस के ऊपर देख रहे होते हैं। मतलब लेट्स सपोज आज एक बच्चे को मैंने चेक किया है, ठीक है, मैंने उसको मेडिसिन दी है, सुबह वो इस एक डोज दी है, सिंगल आपने डोज दी है, सुबह वो आपके वेट में बैठा होगा, ठीक है, आराम नहीं आया जी। देखिए यार, आराम आप इसको एंटीबायोटिक है, उसको 3 से 5 दिन आप कंप्लीट करें। अच्छा, वो अब आपके साथ फुल लड़ाई के मूड में होगा, ना चाहते हुए भी। हम उसे अभी लेट्स सपोज आजकल जैसे लूज मोशन और वॉमिटिंग, एक्यूट गैस्ट्रोंटाइटिस का सीज़न है, तो लोग ये चाहते हैं कि जी 1 चम्मच दें, बच्चा ठीक हो जाए।
या अगर कोई नहीं, उनकी साइकी तो है ठीक है, दोस्त वाली तो दोनों से बचती, लेकिन फिर कोई बात है बर्डन आ जाता है एजुकेटेड लोगों पर फिर दोबारा से। नहीं, अब एजुकेटेड लोग उसको ये कहेगा कि यार आप इसको मेडिसिन दें 5 दिन तक, ठीक है, आराम आ जाएगा। वो कहेंगे नहीं जी 5 दिन किस तरह सब्र करें। सब्र तो है ही नहीं है, सब्र तो है नहीं है। बात बड़ी सीरियस मोड पर जा चुकी है, तो फिर हम वापस आएंगे। मैडम बताइएगा घर के काम कौन करता है? आज बता दें, सच से कुछ नहीं कहेंगे ये इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने वादा किया है कि हम गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं, मिलजुल के करते हैं। मिलजुल के करती हैं। ज़्यादा कौन करता है? डॉक्टर साहब ही करते हैं। डॉक्टर साहब करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। चलिए मिलजुल के में थोड़ा सा बता दें कि घर में जो मिलजुल के काम होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, सफाई करनी होती है, चीज़ें सौदा वाला लेके आना होता है, तो तकरीबन तकसीम क्या होती है? कभी बर्तन शर्तन धोए? डॉक्टर साहब को कुकिंग का ज़्यादा शौक है, तो सबसे बेहतर क्या किचन बिरयानी बहुत अच्छी बना लेते हैं, पुलाव बहुत अच्छा बना लेते हैं। अच्छा, जो चीज़ बनवा शादी से पहले बातें बताई थी उन्होंने? बिल्कुल भी नहीं बताई थी। नहीं बताई थी? नहीं बताई थी। तो फिर आपको हम जज कर लिया होगा अंदाजा, बुकला अंदाजा से जज कर रहे थे। नहीं, शादी के बाद जब पहली इन्होंने डिश बनाई तो मुझे आइडिया हो गया था कि रिलैक्स रहो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो इट्स ओके, डॉक्टर साहब को सब कुछ मुझे सब आता है, सब इनको सब आता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने देखा कि घर के मसाइल के हवाले से मैं एक दफ़ा फिर बात कर रहा हूँ, आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं? घर की जो चीज़ें होती हैं वो ज़ाहिर है फैमिली को भी टाइम देना है आपने, और ये प्रोफेशन ऐसा आपकी भी 24 आवर्स जॉब है, किसी वक्त भी आपकी शिफ्ट्स होती हैं और इनकी भी इवनिंग और मॉर्निंग में आप वर्किंग करनी पड़ती है। तो घर को कैसे टाइम देते हैं, फैमिली को कैसे सपोर्ट करते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को? देखिए डॉक्टर की जो लाइफ है ना वो बहुत हेक्टिक है, एग्जैक्टली बहुत टफ है, मैं समझता हूँ, और बहुत मुश्किल होता है। मतलब मुझे 1-2 महीने पहले से प्लान करना होता है, ठीक है। और शादियों पे तो खैर मुझे याद ही नहीं मैं कि कभी गया हूँ, अब तो फौतगियाँ ही हैं वहीं वहाँ मजबूरी होती है, ठीक है, मजबूरी होती है। और कोशिश की जाती है कि मेरे पास जितना भी टाइम मिले वो मैं अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ। तो आप नहीं समझती कि लॉयर्स जो होते हैं वो अभी तक न्यू जजमेंट्स आती हैं उनको पढ़ते रहते हैं? डॉक्टर जो एक दफ़ा पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, ठीक है, कोई नई मेडिसिन आ गई उस हवाले से है। तो आप नहीं समझती इन दोनों प्रोफेशन में आपका प्रोफेशन ज़्यादा हेक्टिक और टफ है या इनका है? नहीं, हमारा ज़्यादा है, क्योंकि हमारा वो वाहिद प्रोफेशन है जो डिग्री लेने के बाद हमारी पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो जब भी कोई काम की बात आती है, कुछ भी आता है, तो मैं मेजर एक्ट लेके बैठ जाती हूँ। डॉक्टर साहब को पता है कि हाँ जी पढ़ रही है, तो वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। उनको पता होता है हमारा प्रोफेशन ऐसा, हमें पढ़ना पड़ता है, और आए दिन न्यू जजमेंट्स, न्यू केसेस, न्यू सेक्शंस के हवाले से हमें चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो पढ़ाई, हमारा प्रोफेशन बहुत है, ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात जो ज़ाहिर नाज़रीन को सुन जाती हैं, अब तक छोटी मोटी नोक झोंक तो ज़ाहिर होती है, किस बात पे होती है ज़्यादा? खाने पकाने पर, कहीं आने जाने पर, कोई काम ना करने पर? टाइम की पाबंदी पे, मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। और लॉयर्स तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, हमारी मेरे ख्याल में हम 1 घंटे बाद आपसे मुलाकात देंगे, मीनिंग दे रहे भाई 2 घंटे बाद मिलेंगे। हमारी जब भी इस बात पे हुई है, टाइम की पाबंदी, कमिटमेंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। मैं कहता हूँ 2 हैं तो 2 हैं, मतलब 9 बजे कहीं जाना है तो 9 बजे। आपकी समझती इसके अलावा और कोई रीज़न यही है? देखिए, मैं इनको अक्सर समझाने की कोशिश करती हूँ, हम वकला हजरात कोई पता नहीं होता, अगर एविडेंस करवाने लग जाएं तो वो बहुत लंबी भी हो जाती है और बहुत कम भी हो जाती है। तो अगर मैं आपको एक टाइम देती हूँ तो इट डजेंट मीन कि मैं उसी टाइम के अंदर आ जाऊँगी, मैं लेट भी हो सकती हूँ। बट ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टाइम बताना है बेशक 3 घंटे लेट बता दो, लेकिन जो टाइम बताना है आप उसी टाइम में हो। तो अक्सर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही होती, तो हमारे जाते हैं कि जैसा नहीं है, 2 घंटे पहले फ्री हो जाती है। ठीक, बिल्कुल सही है। मेन इशू वही है कि कमिटमेंट का और टाइमिंग का इशू आ जाता है। ठीक है, जो सब वापस आपकी तरफ आऊँगा, इस हवाले से पूछना चाह रहा था आपसे, आपने ज़्यादा सिविल प्रैक्टिस किया या क्रिमिनल साइड पे? क्रिमिनल साइड पे है, ये आपका ज़्यादा फोकस है। सिविल भी कर लेते हैं या ज़्यादा? सिविल भी कर लेते हैं। तो दोनों में से ज़्यादा मज़ा किस में आ रहा है? वो क्रिमिनल साइड पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके मज़ा आता है, वो थोड़ा सा टफ होती है, थोड़ी इमीडिएट होती है, और क्रिमिनल थोड़ी टफ होती है। उसके लिए ये हमें, क्योंकि अपने क्लाइंट को सिक्योर करना पड़ता है, उसके लिए हमें काफ़ी अच्छा, वकला में एक बड़ी छाप लगी हुई है, बड़ी के जनाब झूठे केसेस और ये करते हैं, स्टैंप लगी हुई है। इस हवाले से आपका क्या रिएक्शन होता है? कोई आपके पास क्लाइंट आके बताए कि यार ये वकील साहब मुझसे गलती हो गई है या मैंने ये काम कर दिया, हूँ मैंने बचाओ? अच्छा, ये फिर आपका रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है ना कि पहले तो क्लाइंट आपके पास आके वो खुद सारी बातें एडमिट नहीं करेगा। कोई क्लाइंट भी कहानी बना के आता है घर से, वो कहानी पहले से सोच के होते हैं। वो ये भी नहीं कहते कि फर्स्ट पहला जो है स्टेप मैंने लिया, वो नहीं कहेगा। वो कहेगा पहला स्टेप दूसरे पर्सन ने लिया है जिसके साथ ऐसा हो गया। अभी ये है कि वो मेरे पे बात आ गई है तो मुझे आप डिफेंड करें। हमने अपने क्लाइंट को डिफेंड कर रहे होते हैं डेफिनेटली, तो हमें उसका नॉलेज नहीं होता कि यार असल में क्या है। वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम एविडेंस वगैरह में जाते हैं फिर हमें पता चलता है कि कौन गिल्टी था इस
केस में। सही है, बिल्कुल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों की तशरीफ़ आने का बहुत शुक्रिया। बड़ी सैर असल गुफ्तगू हुई और चिट चैट भी हुई और थोड़ी सी सीरियस इशू पे भी गुफ्तगू हुई है। बड़ी खूबसूरत बात की है सुहेल साहब ने कि जो क्लाइंट है वो हमें स्टोरी आके बता देता है और उसके बाद हमने उसको डिफेंड करना था। और ये बड़ा अच्छा कि इंप्रेशन एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि लॉयर्स का बेसिकली काम अपने जो क्लाइंट है उसको सज़ाए मौत से बचाना नहीं होता, बल्कि अगर एक वकूए के अंदर 2, 3, 4, 5 लोगों का रोल है तो किसका कितना रोल है उसको उसके मुताबिक सज़ा मिले, किसी का कम रोल है तो उसको ज़्यादा सज़ा ना मिले। ये चीज़ें अलग करके जिसे कहते हैं बिल्कुल उसको खुली चीज़ें अलग करके जुडिशरी सिस्टम तक पहुंचानी होती हैं ताकि किसी का साथ ज़्यादती ना हो। ये लॉयर्स का काम होता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब से बात हुई है, जो डॉक्टर्स के बिहेवियर के हवाले से उन्होंने ये बिल्कुल एडमिट किया है कि ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने साथ साथ उसको डिफेंड भी किया है कि डॉक्टर्स चिढ़ के क्यों हैं, वो इस वजह से कि सम टाइम अपोजिट साइड से यानी पेशेंट्स की साइड से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से वो चिढ़ जाते हैं और फिर वो कन्फ्लिक्शन होता है। लेकिन एग्री किया है कि एथिकली इनकी मज़ीद ट्रेनिंग होनी चाहिए, मॉरली इनको बेहतर करना चाहिए। और डॉक्टर अतिका साहिबा ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से घर के इशूज़ बताए हैं और घर के हवाले से भी बातचीत हुई और वकालत के हवाले से बातचीत हुई है। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।